खजूरी खास में कांस्टेबल पर बदमाशों ने चाकू से किया हमला। सीसीटीवी कैमरों की मदद से हुई आरोपियों की पहचान। आरोपी पहले भी कई मामलों में पाए गए शामिल। कोहरे के कारण बसें चल रही हैं घंटों की देरी से। दूसरे रूटों का भी ऐसा ही है कुछ हाल। यात्रियों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। मध्य बिहार पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक खंजर, एक चाकू और 2 स्कूटी हुई बरामद। मामले में आगे की जांच है जारी। पूर्वी दिल्ली के मंदिरों में 22 जनवरी की तैयारियों में जुटे हैं लोग। चिंतपूर्णी मंदिर में भी 2 दिन का कार्यक्रम। सुंदरकांड का होगा पाठ, निकाली जाएंगी झांकियां। पेरेंट्स दाखिले के लिए लगा रहे हैं स्कूलों के चक्कर। एडमिशन इंचार्ज का कहना, पेरेंट्स के मुताबिक बनाई जाती है लिस्ट। कई स्कूलों में दूसरी लिस्ट निकलेगी 29 जनवरी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में लूट का विरोध करने पर दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद लकी और की जिसान के रूप में हुई है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त डॉक्टर जॉय टिर्की ने बताया कि जुगल मेघवाल दिल्ली पुलिस में सिपाही है। वे खजूरी चौक पर बस से उतरकर पैदल जा रहे थे, तभी 2 बदमाशों ने उन्हें घेरा और उनसे लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से पुलिस ने बदमाशों की पहचान की और गिरफ्तार कर लिया। लकी पर पहले से लूट, झपटमारी समेत कई धाराओं में 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार कम हो गई है। सामान्य दिनों में एटा से दिल्ली तक बसें 4.5 से 5 घंटे में पहुंच जाती थी, लेकिन कोहरे में इन दिनों बसें 7 घंटे तक देरी से चल रही हैं। दूसरे रूटों का भी कुछ ऐसा ही हाल है, क्योंकि कोहरे में दिखना कम हो जाता है, जिसके कारण बसों को रफ्तार नहीं मिल पा रही है। ऐसे में यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी का जायजा जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने लिया तो स्वामी विवेकानंद ISBT आनंद विहार पर यात्रियों से बात की। उन्होंने बताया कि ठंड को देखते हुए कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ बसें देरी से चल रही हैं और कुछ बसें तो कैंसिल कर दी गई हैं। एक यात्री ने बताया कि सुबह 9 बजे से आए हैं, लेकिन हरदोई के लिए बस नहीं मिल पाई। जानकारी ली तो उन्होंने 3 बजे के बाद जाएगी ऐसा कहा। यात्री ने यह भी बताया कि हरदोई के लिए बस हर 1 घंटे पर हुआ करती थी, अब ठंड के कारण हमें परेशानी हो रही है। कोई व्यवस्था नहीं भैया। आनंद विहार में यात्री खुद अपना कंबल ले आवे, खुद ही अपना सामान ले आवे, खुद ही परेशान रहे यात्री। कुछ तो बेचारे वैसे लेटे बैठे रहे, परेशान हो जाएं। बस वगैरह टाइम पे चल रही है, नहीं चल रही? भाई साहब, हमारे हिसाब से जो बसें हैं यहाँ की रेगुलर चलने वाली वो टाइम पे चल रही हैं, ठीक है जी। आ जावे अंदर वो चल रही है, जो नहीं आती वो बिल्कुल ना चल पा रही हैं। हरदोई वाले बेचारे परेशान रहे, शाहजहानपुर वाले परेशान रहे। इसको टाइमली करो, 10, 11, 12 बजे तक हरदोई शाहजहानपुर की गाड़ी यहाँ पर आ जावे। सुबह से खड़े हैं, कह रहे हैं 3-4 बजे बस मिलेगी, कुछ नहीं लगा। हम लोग ऐसे घूम रहे हैं। हम लोग सर सुबह 9 बजे से यहाँ पर खड़े हैं आनंद विहार बस अड्डे पर। हम लोगों को हरदोई जाना है, हरदोई ज़िले, और इस टाइम कोई बस है नहीं। 2 बजे के बाद में बता रहे हैं 3 बजे के बाद में लगेगी हरदोई के लिए। खड़े हैं सुबह से 10 जाना है आप? हरदोई। तो क्या कह रहे हैं, कब जाएगी बस यहाँ? अब बोल रहे 2 बजे के बाद लगेगी बस। 2 बजे के बाद? हाँ। उस बीच में कोई बस नहीं है? कोई नहीं, सुबह निकल गई। पूर्वी दिल्ली के थाना मधु विहार पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक खंजर, एक चाकू और 2 स्कूटी बरामद हुई हैं। पूर्वी जिले के एडिशनल DCP अचिन गर्ग ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विष्णु साहू, नवीन और आकाश रावत के रूप में हुई है। DCP ने बताया कि 13 जनवरी 2024 को LBS अस्पताल से चाकूबाजी के संबंध में थाना मधु विहार में एक PCR कॉल प्राप्त हुई थी। पुलिस टीम LBS अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि मोहित नाम के एक व्यक्ति की पीठ पर चाकू से चोट लगी है। आगे के इलाज के लिए उसे GTB अस्पताल रेफर कर दिया गया है। GTB अस्पताल में एक प्रत्यक्षदर्शी सत्यम उपाध्याय मुलाकात हुई, जो घटना के समय घायलों के साथ मौजूद था। चश्मदीद को घटनास्थल पर ले जाया गया और बयान दर्ज किया गया। इसके बाद स्थानीय और गुप्त मुखबिरों को CCTV फुटेज दिखाया गया और आधी रात में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच की जा रही है।
देश भर में इन दिनों राम ही राम है, पूरा देश राममय है। ऐसे में पूर्वी दिल्ली के मंदिर में भी इस विशेष दिन को मनाने के लिए लोग पूरे जोश के साथ जुटे हुए हैं। लगभग सभी मंदिरों में 21 से 22 तारीख को कार्यक्रम रखे गए हैं। विश्वास नगर स्थित चिंतपूर्णी मंदिर में भी 2 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें पहले सुंदरकांड पाठ का और फिर भव्य झांकी निकाली जाएंगी। साथ ही भजन कीर्तन के साथ दीपदान कर मंदिर प्रांगण को जगमगाया जाएगा। वहीं कड़कड़डूमा स्थित श्री शिव शनि नवग्रह मंदिर में भी 22 तारीख को भव्य कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कई लोगों के जुड़ने की संभावना है। यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। यहाँ सुबह शोभा यात्रा है, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ है, पूरे दिन यहाँ भंडारे चलेंगे और शाम को भजन संध्या है, उसके बाद रात को आतिशबाजी है। पूरे दिन हम लोग बहुत धूमधाम से यहाँ प्रोग्राम मनाएंगे। हम पूरे दिन भंडारा होगा यहाँ पे। अच्छा, कई जगह पे दीप वगैरह भी लोगों को शाम को दीप प्रज्वलित किए जाएंगे यहाँ पे। अच्छे विचार हैं लोगों के, अच्छे रूप से देख रहे हैं। शोभा यात्रा होगी और भंडारे होंगे और शाम को सुंदरकांड है। दीप वगैरह भी बहुत सारे दीपोत्सव भी है। लोग दिवाली की तरह मनाने वाले दिवाली के दिन त्यौहार मनाया जा रहा है। जी, सुबह से हमारे मंदिर में भी है कार्यक्रम। सुबह से सुंदरकांड पाठ होगा, तो सुबह से भंडारा होगा, चाय नाश्ता होगा, सब कुछ होगा। शाम को भी पाठ है, झांकी वगैरह है, सब कुछ है मंदिर में। हाँ, सुबह यात्रा सुबह भी है, 10-11 बजे से निकल जाएगा। यहाँ पे भी पूरा विश्वास नगर में गोल परिक्रमा रहेगा, महिला लोग सारे। यहाँ पे अखंड रामायण पाठ का आयोजन होगा और सुंदरकांड और हनुमान चालीसा। उसके बाद में हवन होगा, अखंड हवन भी चलेगा यहाँ, और हवन के उपरक्त में उसके बाद में फिर भंडारा। यहाँ पे भी आपके 1100 दीपक जलेंगे, मतलब एक दिन 1100 दीपक घी के और एक दिन तेल के, 21 और 22 में दोनों दिन। पूरे जो लोग हैं पूरा कह रहे हैं पंडित जी खूब चकाचक बढ़िया से मनाओ, अच्छा रहेगा। जो भी भगवान राम कह रहे हैं कि 14 वर्ष में जब आए थे तो इतना जब धूमधाम से दीपावली मनती है, अब तो ये 500 वर्ष में आ रहे हैं। तो 500 वर्ष का मतलब है इसमें तो पूरा और धूमधाम से मनाया जाएगा। तो बहुत उत्साह है, सब यही चाहते हैं कि राम की खुशी में ज़्यादा से ज़्यादा अपना कार्यक्रम करें। यहाँ पे क्या कुछ होगा? यहाँ रामायण जी का पाठ होगा और सुंदरकांड भी होगा, दीपदान भी होंगे और हवन भी होगा, कुछ भंडारा भी होगा। तो लोगों में उत्साह है बहुत ज़्यादा। हाँ, तभी तो होगा ये काम। सभी भगत लोग कहते हैं कि भाई ये काम करो, ये काम करो। नर्सरी की पहली लिस्ट निकलने के बाद से ही पेरेंट्स दाखिले के लिए स्कूलों के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में जिन बच्चों का नाम पहली लिस्ट में आया है उन बच्चों को तो आगे प्रोसेस करके स्कूल में एडमिशन दिया जा रहा है, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें सीट्स लिमिटेड थी, जिस वजह से पहली लिस्ट के बाद ही एडमिशन क्लोज कर दिए गए। कोई पेरेंट्स अगर ड्रॉप करते हैं तभी सेकेंड लिस्ट निकाली जाएगी। क्वीन ग्लोबल स्कूल के एडमिशन इंचार्ज ने बताया कि सीट्स अकॉर्डिंग फॉर्म काफी ज्यादा आती है, जिसके बाद पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिस्ट बनाई जाती है और फिर लकी ड्रॉ भी निकाला जाता है। और अब कुछ दिनों में अगर कोई ड्रॉप आउट नहीं होता है तो एडमिशन क्लोज कर दिए जाएंगे। वहीं हैप्पी इंग्लिश स्कूल की इंचार्ज का भी कहना है कि लगभग सीट्स भर चुकी हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि सेकंड लिस्ट नहीं निकालनी पड़ेगी। आपको बता दें कि कई स्कूलों में दूसरी लिस्ट 29 जनवरी को निकालनी है, लेकिन जिसके बाद बच्चों को एडमिशन नहीं मिला उन्हें एडमिशन मिल सकेगा। जो सीट्स का प्रोसेस है हमारे यहाँ पर, दैट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। हम लोगों ने एडमिशन क्राइटेरिया एक दिया था पेरेंट्स को, जो उन्होंने ऑलरेडी वेबसाइट पे भी चेक किया और फॉर्म के साथ उनको मिला था, जिसमें डिस्टेंस के पॉइंट्स हैं। लिस्ट में हमारे बच्चों के नेम्स आए हैं, सेलेक्टेड नेम्स, और उन पेरेंट्स को हमने ईमेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे दी है। सो पेरेंट्स आर टर्निंग अप। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। लिस्ट में एक्चुअली नाम बहुत सारे बच्चों का है बट लिमिटेड सीट्स हैं, तो इट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। पेरेंट्स आर कमिंग, दे आर टेकिंग द एडमिशन। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग ऑन। मैम, जो हमारी वेटिंग लिस्ट थी वो हमने 3 डेज़ बाद पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो उनके पास भी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी चली गई है, तो हमारे एडमिशन्स ऑलरेडी क्लोजिंग पे हैं। सो पेरेंट्स जिनका नेम सेलेक्टेड लिस्ट में है, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कम एज सून एज पॉसिबल एंड टेक द सीट। रिस्पॉन्सेज तो बहुत अच्छे आए हैं एंड मोर ओवर हमारी जो लिस्ट निकली है 45 जनरल सीट्स के लिए निकली है। फर्स्ट लिस्ट रिस्पॉन्सेज मॉर्निंग से सारे एडमिशन्स हमारे ऑलमोस्ट 50% डन हो चुके हैं। यस, एंड कल तक का भी अभी टाइम है, पेरेंट्स आ रहे हैं एंड दे विल गेट द क्लोजर। बहुत डिफ़िकल्ट होता है पेरेंट्स के लिए, बिकॉज देखिए रजिस्ट्रेशंस बहुत सारे होते हैं, राइट, बट उसमें से सिलेक्शन करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। वो ड्रॉ बेस्ड एडमिशन्स होते हैं, सो द लकी वंस हैव गॉट द चांस इन द फर्स्ट लिस्ट इटसेल्फ एंड वी आर लकी टू हैव ऑल दोज द लकी वंस एट वन गो इन दैट फॉर द एडमिशन्स। नहीं, हमारे फर्स्ट लिस्ट में ही क्लोज हो जाएगा। सो लाइक सेकेंड लिस्ट की उम्मीद, जो कि क्योंकि 29 तक है, सो बहुत लीस्ट चांसेस हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा एंटायर सेशन
एंड टाइमिंग्स वगैरह और डेट वगैरह टेंटेटिव हैं, बट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल इज़ द डेट। पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार स्थित कैविंटस मार्केट के पास आज दोपहर करीब 12:30 बजे 4 वाहनों में जोरदार टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि क्रेटा कार, बुलेरो और ऑटो एक लाइन में चल रहे थे। साइड में जुपिटर स्कूटी चल रही थी, लेकिन जैसे ही आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक मारा, तीनों गाड़ियों का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे जुपिटर स्कूटी चालक एक्सीडेंट की चपेट में आ गया। घटना के समय कार में 3 लोग मौजूद थे, जिसमें 2 महिला और एक ड्राइवर था। आपको बता दें कि घटना के बाद कार चालक ने 100 नंबर पर कॉल करके पीसीआर को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने कार्यवाही कर सभी के नाम, वाहन नंबर के साथ वाहन के पेपर देख केस दर्ज किया है। मौके पर संवाददाता विवेक पठानिया ने स्कूटी चालक से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके आगे बैटरी रिक्शे ने अचानक ब्रेक मार दी, जिससे उन्होंने ब्रेक लगाई और यह हादसा हो गया। वहीं जब ऑटो और बुलेरो के ड्राइवर से बात की तो वो घटना में एक दूसरे पर बात टालते नजर आए। फिलहाल आनंद विहार थाने में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पूरी घटना में स्कूटी चालक को काफी गंभीर चोटें आई हैं। मेरे से आगे ये था, बैटरी रिक्शा था, तो बैटरी रिक्शा ने क्या ब्रेक मारे तो पीछे से मैंने हल्का सा स्पीड में मतलब ब्रेक मारे। उसके बाद पीछे से ऑटो वाले ने बहुत ज़्यादा टक्कर मारी, जिसके कारण मैं पूरा मतलब घूम गया, पैर वैर सारे ही मुड़ गए। आगे का मुझे पता नहीं कि आगे कौन रुका था, पर उसने रिक्शा वाले ने ही ब्रेक मारे तो अब पीछे से ऑटो वाले ने। ऑटो रिक्शा ठुका था? हाँ, मेरे में ऑटो, मैं बहुत दूर जाके गिरा, हेलमेट वगैरह। मेरी गाड़ी पीछे से बिलेरो ने टक्कर मारी, मेरा आगे स्कूटर वाला था, मेरी गाड़ी उसमें टच। बिलेरो में पीछे थे ना, देखो पीछे से मेरी गाड़ी पीछे से टक्कर मारी उन्होंने। भाई जब आप बताओ, जब आगे से गाड़ी रुकती जा रही है, आप ये इन्होंने बचाने के लिए गाड़ी काटी, मैंने बचाने के लिए गाड़ी काटी, भाई एकदम फिर उन्हें एकदम रोकी स्कूटी एकदम, मैंने ये रिक्शा वाले ने एकदम रोक दी गाड़ी। नहीं गाड़ी, मैं सीधा ही चल रहा हूँ, तूने पीछे टक्कर मारी है, सबने देखा। ये बाहर निकलेगी तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी गाड़ी जब टक्कर मारोगे। एमसीडी द्वारा निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले 3rd और 5th क्लास के बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट न करने पर टीचर्स की मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि एमसीडी द्वारा अभी तक 1 से 5वीं तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाता था, लेकिन अब इसी साल से यानी 2023 से 24 के सेशन में भी ये नियम लागू किया जाएगा। कुछ टीचर्स मानते हैं कि ये काफी अच्छा है, क्योंकि पहले 1वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों को नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत फेल नहीं किया जाता था, लेकिन अब छोटी क्लास में ही जब बच्चों को यूं ही पास नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी मेहनत और काबिलियत के हिसाब से उन्हें अगली क्लास में भेजा जाएगा, तो इससे बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स भी उन पर पूरा ध्यान देंगे। वहीं कुछ टीचर्स कहते हैं कि इस क्लास के बच्चे काफी छोटे होते हैं, उन पर काफी प्रेशर पड़ेगा अगर उन्हें बड़े क्लास की तरह एग्जाम में फेल और पास किया जाएगा। वहीं उनका एग्जाम पेपर भी बाहर से आएगा, जो कि सही नहीं होगा। एमसीडी के अंदर कक्षा 5वीं और 3री क्लास के बच्चे नहीं होंगे प्रमोट। पहले ऐसा होता था कि जो बच्चे हैं उनको 8वीं तक नो डिटेक्शन पॉलिसी के तहत पास किया जाता था, और ये नियम तो पहले दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में था। पर एमसीडी में पहले ऐसा था कि 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को उसमें जो भी बच्चा आया नहीं आया, उस तरीके से किसी प्रकार से उसको नंबर देके पास कर दिया जाता था नो डिटेक्शन पॉलिसी के तहत। पर अब जो बच्चा रेगुलर स्कूल आएगा और हर क्लास की हर गतिविधि में आएगा, तो उस बच्चे को उसके नंबरों के आधार पर पास किया जाएगा। अगर वो बच्चा लिखता नहीं है तो पास नहीं होगा। इससे क्या है, बच्चों के अंदर भी जागरूकता आएगी और पेरेंट्स के अंदर भी जागरूकता आएगी, और वर्तमान समय के अंदर इस जो एमसीडी के अंदर है तो उसको अभी से लागू करेंगे, जिस प्रकार दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के अंदर लागू है। दिल्ली नगर निगम ने एक नई पॉलिसी के तहत ये फैसला किया है कि इस साल से 3री और 5वीं क्लास के बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो बच्चा उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएगा उसको आगे क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये पूरी तरह से फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट की नीति का खुल्ला उल्लंघन है। दूसरी बात ये है कि पेपर बाहर से छपकाएंगे, इस साल से उसको लागू किया जा रहा है, जो मुझे लगता है हड़बड़ी में लिया गया फैसला है। और वैसे भी नई शिक्षा नीति जो आ रहा है उसमें किसी भी बच्चे को इस प्रकार से अगर आप फेल करते हैं तो बच्चे का मानस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाई गई थी कि 8th क्लास तक बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। सरकार को इस प्रकार के फैसले लेने से पहले जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनके बीच में बैठ करके एक राय बनानी चाहिए कि इससे बच्चे का कितना हित होगा और कितना अहित नहीं होगा।
पूर्वी दिल्ली गाजीपुर में मेडिकल स्टोर से पिता की दवा लेकर लौट रही महिला से बाइक सवार 2 बदमाश चेन लूट कर ले गए। पीड़िता की शिकायत पर गाजीपुर थाना पुलिस ने झपटमारी की धारा में प्राथमिकी दर्ज की है। कंचन रावत मयूर विहार फेज 3 में रहती हैं। उनके पिता बीमार हैं। वह शनिवार को घर के पास से मेडिकल स्टोर से दवा लेने गई थी। वहां से पैदल घर लौट रही थी, तभी बाइक पर 2 बदमाश हेलमेट लगा के उनके पास पहुंचे और झपट्टा मारकर उनके गले से चेन झपट ली। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पूर्वी दिल्ली के शादा डिस्ट्रिक्ट अजीत नगर इलाके में युवक ने रेडी वाले के भाई को गाली दी और चाकू से हमला किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल अंडे की रेडी पर सिगरेट मिलने में देरी होने पर आरोपी ने गालियां देनी शुरू कर दी। रेडी वाले के भाई ने गाली देने का विरोध किया तो आरोपी हाथापाई करने लगा। वह यही नहीं रुका, उसने रेडी पर से चाकू उठाकर उन पर हमला बोल दिया। इस बीच रेडी वाला बीच बचाव करने में घायल हो गया। किसी तरह दोनों भाइयों ने आरोपी को काबू किया और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। गांधीनगर पुलिस ने घातक हथियार से हमला करने का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अरे हम पैसा मांग रहा था, पैसा नहीं दे रहा था, गाली बन के दे रहा था, चाकू उठा कर मेरे के मार दिया पेट में। पूरा 8 गो टांगा पड़ा है। अच्छा, और कहीं भी मारा है? नहीं, पैसा के लिए नहीं दे रहा था। केस हो गया है। पकड़ लिया उसे? हाँ, पकड़ लिया है। उधार खाया था दुकान पर। कितना उधार होगा? 500 रुपया। तो बोला कुछ नहीं, माँ बहन के गाली देने लगा, यही बात है। हाँ, गिरफ्त कर लिया। पूर्वी दिल्ली शाहदरा पुलिस टीम ने अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। थाना शाहदरा डिवीजन के क्षेत्र में स्ट्रीट क्राइम की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस स्टेशन के बीट और पिकेट स्टाफ को क्षेत्र में ऐसे अपराध का पता लगाने और रोकने का काम सौंपा गया है। इस कार्रवाई के दौरान एक टीम गठित की गई और वे गश्त के लिए क्षेत्र में मौजूद थे। टीम ने छतरीवाला पार्क शाहदरा के पास वाहन चेकिंग शुरू की। स्कूटी पर सवार एक लड़के को चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने गति धीमी करने की बजाय गति बढ़ा दी और भागने की कोशिश की। सतर्क टीम ने तुरंत पीछा कर उन्हें काबू कर लिया। उनसे वाहन के दस्तावेज पेश करने को कहा गया, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहा। पूछताछ के दौरान आरोपी सुहेल ने बताया कि वह एक अपराधी है और वह पहले भी चोरी और आर्म्स एक्ट के 3 से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। उसने आगे खुलासा किया कि वह किसी अपराध को अंजाम देने के लिए इलाके में था। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।